आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सॉल्यूशन चैप्टर की एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1.17 के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। देखो ज़रा, आपको क्या बोला है, आपको वेपर प्रेशर वाटर का दिया हुआ है, कितना दिया है 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। और आपको क्या बोला है, आपको वेपर प्रेशर निकालना है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। दैट मीन्स आपके पास पहले प्योर वाटर था जिसका वेपर प्रेशर था 12.3 किलो पास्कल। अब आपने क्या किया है, इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है, वो मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, आपको ये बताना है। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से, दैट मीन्स RLVP से। एंड द फॉर्मूला ऑफ RLVP इज P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल्स टू XV। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मोलैलिटी दे रखी है स्मॉल m, जबकि यहाँ पर तो फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शन होता है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है P0A माइनस PS अपॉन P0A इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, A इज सॉल्वेंट याद रखना, इक्वल्स टू स्मॉल m। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, वो ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में ड्राइव करके बता दूंगा। पहले इस फॉर्मूले से जरा आप क्वेश्चन तो कर लो। P0A इज प्योर लिक्विड का प्रेशर, तो प्योर लिक्विड यानी प्योर वाटर, वाटर का प्रेशर कितना है 12.3 किलो पास्कल, माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो आपको निकालना है, तो माइनस PS अपॉन P0A इज अगेन 12.3 इंटू 1000। बोलो जरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, व्हाट इज A? A इज सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इज वाटर, तो बोलो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 18 इक्वल्स टू स्मॉल m, मोलैलिटी कितनी दी है 1। नाउ 12.3 माइनस PS अपॉन 12.3 इंटू 1000 अपॉन 18 इज 55.5 इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद बच्चे कैलकुलेशन में गलती करेंगे, जो वैल्यू सही प्लेस कर देते हैं ना वो कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं आधे। तो जरा देखो, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगी और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगी, तो उधर प्लस या माइनस में मत भेज देना। तो क्या होगा देखो, 12.3 माइनस PS इक्वल्स टू 12.3 अपॉन 55.5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ और ये डिवाइड हुआ है, प्लस माइनस नहीं होगा यहाँ पर। और 12.3 माइनस PS इक्वल्स टू, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.221। नाउ माइनस PS इक्वल्स टू 0.221 माइनस 12.3, तो माइनस PS इक्वल्स टू, जरा इसको माइनस करो, देखो कितना आंसर आएगा, ये आएगा 12.07। माइनस माइनस कट गया, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 12.07 किलो पास्कल। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से। तो देखो, आपका बेसिक फॉर्मूला ये वाला था और इसी फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन हुआ है। कैसे हुआ है देखो, एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। देखो जरा, आपका फॉर्मूला है P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू XB, और आप XB को क्या लिखते हो, NB अपॉन Na प्लस NB लिखते हो। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज वेरी 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 लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, तो क्या होगा, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B इज नियरली इक्वल टू मोल्स ऑफ A। बोलो यही लिखोगे, ऑब्वियसली बात है यही लिखोगे। नाउ दैट मीन्स आप लिख सकते हो P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB को क्या लिख सकते हो, Na लिख सकते हो। अब P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं,
वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलो इसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर लेते हैं। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ये आपका फॉर्मूला यहां तक आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे मैं 1000 इंटू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए लिख रहा हूँ इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए लिख रहा हूँ। ज़रा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 क्या होता है? यही तो होता है भैया मोलैलिटी स्मॉल एम। तो फॉर्मूला क्या हुआ, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इंटू 1000 इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। और अब आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए को नीचे ले आओ तो ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए और ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो पता चला ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये इसी इक्वेशन से आया है। तो आज के लिए इतना ही।